Good morning student. Today we are learning non-contact forces. So non-contact forces के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, तो उसके अंदर 3 फोर्सेस के बारे में हमको सीखना है. So first one is magnetic force. So here is activity 11.6. So इसके लिए क्या करना है? Take a pair of bar magnets. Place the longer side of one of the magnets over 3 round shaped pencils or wooden roller as shown in figure 11.10. तो आपको 3 पेंसिल्स के ऊपर एक बार मैग्नेट रखना है जिसके अंदर नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं. फिर क्या करना है, उसको जो अनदर जो मैग्नेट है जिसका ब्लू कलर रेड के पास ले जाएंगे, मतलब कि दे आर कॉल्ड सिमिलर पोल. सॉरी, रेड और ब्लू होगा मतलब अपोजिट पोल हो गए, मतलब नॉर्थ के साथ साउथ होगा. सो जब उसको नियर ले जाएंगे उसके तो अट्रैक्शन होगा उसमें, और पेंसिल इस तरह अपने मैग्नेट की तरफ आएगी, मतलब अट्रैक्शन होगा. जबकि सेकंड फिगर में आप देख रहे हो ब्लू एंड ब्लू कलर है, मींस रिपील टू ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो अट्रैक्शन नहीं होगा. सो इट इज़ कॉल्ड रिपील टू ईच अदर. तो ये एक्टिविटी में आपको पता चलेगा. सो जब हम अपोजिट पोल जैसे नॉर्थ एंड साउथ और साउथ और नॉर्थ उसके एक दूसरे के करीब लाते हैं, देन दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर. एंड जब सेम जो पोल होते हैं नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे के नियरली लाते, तब वो रिपील टू ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागता है. इसके अंदर कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है. सो डज द मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट. क्या मैग्नेट का जो रोलर बनाया हमने वो मूव करेगा जब उसके पास में दूसरा मैग्नेट लाएंगे? तो यस. डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट. क्या हमेशा वो अप्रोचिंग मैग्नेट के डायरेक्शन में मूव करेगा? नो. अगर हम सेम पोल लाएंगे साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ उसके छोड़ एक दूसरे के पास में लाएंगे, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, तब वो आएगा. बाकी साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ हो गए तो एक दूसरे से रिपील करेगा, दूर भागेगा. सो व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट? डज इट मीन दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट. तो इससे ये मालूम होता है कि सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स. दो मैग्नेट के बीच में कोई फोर्स लगता होगा. यू हैव लर्नड इन क्लास 6 that like poles of two magnets repel each other. तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. like poles of two magnets मतलब like poles मतलब नॉर्थ एंड नॉर्थ और साउथ एंड साउथ, repel each other एक दूसरे से दूर भागेगी. एंड unlike poles attract each other, नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सो अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश. तो इससे भी हम पुल और पुश कर सकते हैं, मतलब इसमें भी कोई फोर्स लग रहा है. सो डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम. डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम. उसके लिए कॉन्टैक्ट करना जरूरी है? नो. सो अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट. अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट, मतलब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट, उसके कॉन्टैक्ट में आए बिना. सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो यह जो फोर्स एक्सर्टेड हुआ है मैग्नेट के ऊपर, इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर भी जो फोर्स लगता है इट इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपने ये मैग्नेटिक फोर्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे. नाउ सेकंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी एक एक्टिविटी दी हुई है, तो ये आप घर पे कर सकते हो. क्या करना है आपको? टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस. एक प्लास्टिक स्ट्रॉ के 2 टुकड़े करने हैं. सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड. सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज, उसको किनारी से, एज ऑफ अ टेबल मतलब वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ अ थ्रेड. यहाँ पे थ्रेड से आपको लगाना है, जैसे आप देख सकते हो फिगर में. सो एक टेबल के ऊपर उसको थ्रेड से लटकाना है, हैंगिंग टू इट. और दूसरी जो स्ट्रॉ है उसको क्या करना है? एक स्ट्रॉ को आपको लटका देना है, दूसरी स्ट्रॉ को क्या करना है? स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट्स फ्री हैंड विद अ शीट ऑफ पेपर. एक पेपर के साथ उसको रब मतलब घिसना है. Then bring the rubber end to the straw near the suspended straw. Suspended straw मतलब लटकाई हुई जो स्ट्रॉ है, हैंगिंग स्ट्रॉ जो है उसके पास में ले जाना है दूसरी स्ट्रॉ को,
रब करके, मेक श्योर दैट द टू पीसेज डू नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करना नहीं है, दोनों स्ट्रॉ एक दूसरे को टच नहीं करानी है हमको। सेकंड टाइम क्या करना है, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विथ अ शीट ऑफ पेपर, अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वाज रब्ड अर्लियर विथ पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। ना 2 बार उसको एक्टिविटी अलग अलग तरह से करनी है। सो क्या होगा, एक बार जब आप उसको दूसरे हिस्से को ले जाओगे तब वो दूर भागेगा, और एक बार जब उसको घिसे हुए तब वो उसके पास आएगा। अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये एक्टिविटी में ये दोनों स्ट्रॉ एक दूसरे से अट्रैक्ट होगी। तो कैसे अट्रैक्ट होती है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसी अनदर एक एक्टिविटी है, आपकी स्केल जो होती है, प्लास्टिक की स्केल को आपके हेयर में आपको रब करना है, प्लास्टिक स्केल को हेयर में रब करोगे, और साथ में पेपर कटिंग, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े आपको नीचे रखने हैं टेबल के ऊपर, छोटे छोटे टुकड़े, और स्केल को रब करके आप उसको जब ले जाओगे उसके पेपर के पास, तो सब पेपर के टुकड़े आपकी स्केल को चिपक जाएंगे विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। एज इट इज़ जब आप अपना हाथ अपनी टीवी के आगे ले जाते हो तो आपके जो स्मॉल हेयर होते हैं, फर मतलब रुवाटी जो होती है, वो उसको अट्रैक्ट करती है। उसमें भी कौन सा फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। So a straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. A straw is said to have acquired electrostatic charge. तो straw में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जब उसको रबिंग करते हैं with the sheet of paper तो उसके अंदर चार्ज एक्वायर होते हैं। Such a straw is an example of a charged body. So the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. Here is a definition of electrostatic force. The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body, एक charged body को दूसरी charged body के साथ, ये तो uncharged body के साथ ले जाया जाएगा, then it is known as electrostatic force. These force comes into play even when the bodies are not in contact. Contact की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। The electrostatic force therefore is another example of non-contact force. You will learn more about electric charge in chapter number 15. चैप्टर नंबर 15 में इसके बारे में आप अच्छे से जानोगे। तो स्टूडेंट्स, आपको आज ये दोनों मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में अच्छे से समझना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।